जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। हर बार की तरह डिफेंस डायरी के इस अंक में कहानी एक ऐसे शूरवीर की जिसने अपनी वीरता से नया इतिहास रचा। हाल ही में भारतीय सेनाओं ने 1971 की जंग की में विजय का जश्न मनाया। यही राजपथ पर तीनों सेनाओं ने 1971 की वीरता की अपनी कहानी दोबारा से देश और दुनिया को बताई। 1971 की जंग में भारतीय सेना ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और उस जीत में कई ऐसे शूरवीर थे जिन्होंने वीरता का नया इतिहास रचा। एक ऐसे ही वीर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। बात सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जिनके बारे में आपने सुना जरूर होगा। उन्हें उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था। वो ऐसे वीर थे जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में वीरता का नया इतिहास लिखा। 21 साल की उम्र में 1971 में एनडीए से पास आउट होने के तुरंत बाद उन्हें युद्ध के मोर्चे पर जाने का मौका मिला। हालांकि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्हें भेजना नहीं चाहते थे। पूना हॉर्स में कमीशन हुए अरुण खेत्रपाल जिद करके युद्ध के मोर्चे पर गए। उन्हें जम्मू कश्मीर में बसंतर मोर्चे पर भेजा गया और वहीं से वो बसंतर के हीरो के नाम से देश और दुनिया में उनका नाम हुआ। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश की आजादी के साथ पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत दर्ज की। और अब बात उस लड़ाई की, बसंतर के उस युद्ध की, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपनी वीरता से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अकेले 10 टैंकों को नेस्ते नाबूद किया। बसंतर के उस मोर्चे पर लगातार भारतीय सेना को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में टैंकों के साथ भारतीय सरहद की तरफ बढ़ रही है। उनकी कोशिश है कि वो इस मोर्चे पर भारतीय इलाके में को अपने कब्जे में ले लें और आगे लगातार बढ़ते चले जाएं। ऐसे में इस युवा अधिकारी ने अपने टैंक के साथ बसंतर में मोर्चा संभाला। युद्ध शुरुआती दौर में था। पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में अपने टैंक ब्रिगेड के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके मुकाबले में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल कुछ टैंकों के साथ आगे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती लड़ाई में ही अरुण खेत्रपाल ने अपने जोश और जज्बे के साथ एक के बाद एक पाकिस्तान के 10 टैंक तबाह कर दिए। अचानक इस हमले से पाकिस्तानी सेना बौखला गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अकेले एक भारत का एक टैंक कैसे पाकिस्तान के 10 टैंकों को नेस्तनाबूद कर सकता है। पाकिस्तानी सेना में बौखलाहट थी। उन्होंने दूसरे मोर्चों से जो टैंक थे बसंतर की तरफ भेजने शुरू कर दिए। रेडियो सेट पर ये जानकारी भारतीय अधिकारियों को भी मिली। भारतीय अधिकारियों ने अरुण को आदेश दिया कि वो पीछे आ जाएं, क्योंकि अब वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके पास गोला बारूद नहीं है, उनके पास मात्र एक टैंक बचा हुआ है। लेकिन अरुण खेत्रपाल पीछे हटने को राजी नहीं थे। पाकिस्तानी सेना हर हाल में अरुण खेत्रपाल के टैंक को तबाह करना चाहती थी। उन्होंने पूरी ताकत उस पर झोंक दी थी। लगातार वो रेडियो सेट पर अपने बाकी टैंकों को बसंतर के मोर्चे पर बुला रहे थे। इस बीच अरुण खेत्रपाल को रेडियो सेट पर पीछे से भारतीय उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अरुण पीछे वापस आ जाओ। लेकिन अरुण खेत्रपाल ने कहा कि सर, मेरी गन में जब तक गोली है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर वो मौका आया जब उन्होंने ऐसा कारनामा किया जो आज तक युद्ध के इतिहास में याद किया जाता है। आमने सामने 2 टैंक, एक पाकिस्तानी टैंक के गोले से अरुण खेत्रपाल का टैंक में आग लग गई। उनके जो सैनिक थे वो अवाक थे कि अब क्या अरुण खेत्रपाल क्या कदम उठाएंगे। रेडियो सेट पर जब आखिरी मैसेज आया कि तुम पीछे लौट आओ, अरुण ने अपना रेडियो सेट बंद कर दिया और उनकी नजर पाकिस्तानी टैंक पर थी। सामने से पाकिस्तानी टैंक में जो अधिकारी मौजूद था वो भी अरुण को चेतावनी दे रहा था कि तुम अब बच नहीं पाओगे। और उसके बाद दोनों टैंक आपस में, दोनों टैंकों की तोप से, नाल से जब गोले निकले तो दोनों ही टैंक एक साथ बर्बाद हो गए। और इस तरह अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा और इस तरह से
1971 की लड़ाई में उन्होंने एक नया इतिहास रचा। इस युवा अधिकारी ने, जो एनडीए से सिर्फ कुछ ही दिनों पहले जिसकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, उसने ऐसा इतिहास रचा। उनके शव को, उनके जो टैंक था उसको पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में लिया। युद्ध विराम होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को वापस किया गया, उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन 21 साल के अरुण खेत्रपाल ने भारतीय सेना के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा। उनकी कहानियां आज भी याद की जाती हैं। 1971 की लड़ाई में उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया, जो युद्धकाल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान माना जाता है। मुझे उनके भाई मुकेश खेत्रपाल, उनके बड़े भाई, कि जब वो युद्ध के मोर्चे पर जा रहे थे तो वो अपने सामान के साथ अपनी गोल्फ की स्टिक और एक सूट भी पैक उन्होंने किया। जब उनसे पूछा उनके साथियों ने कि ये युद्ध के मोर्चे पर तुम ये नीला सूट और अपनी गोल्फ स्टिक लेकर कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर पर कब्जा करने के बाद वहाँ पर गोल्फ खेलूंगा और इस सूट को पहनकर वापस आऊँगा। तो इस तरह का जोश, और जैसा कि हमने बताया कि उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के तुरंत बाद वो इस युद्ध के मोर्चे पर गए थे। सैन्य, उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें नहीं जाना देना चाहते थे, लेकिन अरुण खेत्रपाल ने खुद जिद करके इस मोर्चे पर जाने का फैसला किया। अरुण खेत्रपाल अपनी पारिवारिक सैन्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। उनके पिता भी सेना में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से वो रिटायर हुए थे। और 21 युद्ध के 30 साल के बाद 21 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान जाएं। वहाँ पर वो लाहौर पहुँचे और एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने, जिसने उस युद्ध में भाग लिया था, अरुण खेत्रपाल की वीरता को देखा था, वो उनके अपने घर ले गए, अरुण खेत्रपाल के पिताजी को, और अपने घर पर भोजन कराया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने 1971 की लड़ाई में बसंतर के उस मोर्चे पर जो वीरता दिखाई, वो मैंने पहले ऐसी वीरता हमने कभी देखी और नहीं सुनी। तो इस तरह की वीरता का इतिहास इस युवा अधिकारी अरुण खेत्रपाल ने लिखा, जिसकी प्रशंसा दुश्मन ने भी की। और इसीलिए उनकी बलिदान के बाद एनडीए में उनके नाम से जो ग्राउंड है जहां पर युवा कैडेट पास आउट होते हैं, उसका नाम अरुण खेत्रपाल रखा गया। इसी तरह से अगर आप देहरादून आईएमए में जाएं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो वहां पर अरुण खेत्रपाल ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिसके सामने से जब युवा अधिकारी पास आउट होता है तो वो अरुण खेत्रपाल को याद करते हुए उस जज्बे को याद करता है कि किस तरह से एक 21 साल का सेकंड लेफ्टिनेंट युवा अधिकारी देश पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। और यही भारतीय सेना की परंपरा है, जहां पर अधिकारी युद्ध के मोर्चे पर हमेशा सबसे आगे बढ़कर अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करता है। डिफेंस डायरी में मैं लगातार आपको इसी तरह की कहानियां, युवा अधिकारियों की कहानियां, सैनिकों की, तीनों सेनाओं से जुड़े जो हमारे शूरवीर हैं, जिन्होंने अलग अलग युद्ध के मोर्चों पर, कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व पर अलग अलग मोर्चों पर वीरता का नया इतिहास रचा। जय हिंद।